बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं। तो बिना ताखिर हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इन 1960 यानी कि 1960 में एन इंटरनेशनल नेशनल कमेटी एग्रीड, एक बैन अल-अक़वामी जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई कमेटी, यानी एक बैन अल-अक़वामी जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस। ये इस बात पे मुत्फिक हुई ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस कि कुछ जो है वो डेफिनेशन जो है वो उन्होंने बनाई, एंड स्टैंडर्ड, और कुछ मयार मुकर्रर किए गए, कुछ तारीफें मुकर्रर की गई, टू डिस्क्राइब, वजाहत करने के लिए, द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जो तबई मिकदारें जो होती हैं उनकी पैमाइश करने के लिए जो है वो एक हमारे पास जो है वो डेफिनेशन और एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया। सारी जो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जरा जो एजेंडा किया गया कि सब, यानी 1960 में ये एक कमेटी बनाई गई जिसमें सबके लिए एक ही जो है वो पैमाना कर दिया। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम कहते हैं अभी इतने मीटर दे दो कपड़ा, तो जो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर शो कर दिया। लेंथ को हम मीटर में जो है वो मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं। इसी तरीके से जो टाइम है उसका जो बुनियादी यूनिट है वो सेकंड है, यानी टाइम को जो है वो हम सेकंड में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं। अब उन्होंने क्या किया, द सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड, वो जो सिस्टम मुकर्रर किया गया, इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। यानी कि ऐसा निज़ाम इसमें तजवीज़ किया गया, ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें हमारे पास SI यूनिट्स जो है इसकी 3 इकसाम है। सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन SI सिस्टम। SI सिस्टम को जो है वो आप जो है इसकी डिफाइन करें, ये क्या है, और उसकी टाइप्स के बारे में लिखें। इस तरीके से भी आ सकता है। बाज़ का सवाल अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए तो अलग-अलग से भी आ सकता है, व्हाट आर बेस यूनिट, व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स, इस तरीके से जो है वो सवाल आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम जो है वो बेस यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बुनियादी यूनिट कहते हैं। जो बेस मतलब बुनियादी यूनिट वैसे होते हैं, देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 यूनिट जो हैं बुनियादी यूनिट हैं जो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं। जिसमें हमारे पास इधर टेबल को आप देखें, हमारे पास इधर फिजिकल क्वांटिटीज लिखा गया है, SI यूनिट्स लिखे गए हैं, इनके सैम्पल्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लेंथ जो है, जिसमें हम लेंथ फाइंड करनी होती है, तो हम उसका जो यूनिट है वो मीटर है। जिस तरीके से हम कपड़ा लेने की मिसाल दी मैंने शुरू में, तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, इसको m से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद मैस आता है, इसको यूनिट जो है वो किलोग्राम है, और हम इसको kg से ज़ाहिर करते हैं। टाइम जो है इसका जो है वो सेकंड में जो है वो हम इसको मेजर करते हैं। और इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर से शो करते हैं, एम्पेयर में इसका यूनिट है, और इसको A से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, इसको हम केल्विन में, इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और इसे हम K से ज़ाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि लाइट की जो है वो शिद्दत, उसको हम कैंडेला, उसका यूनिट है, और उसको CD से जो है वो उसका सैम्बल है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट को फाइंड करना है, तो उसका जो यूनिट है वो मोल है, और इसको हम MOL यानी मोल, इसका सैंपल आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज नॉट येट क्लासिफाइड द सर्टेन यूनिट्स ऑफ द SI अंडर आइदर बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। अब वो कहते हैं कि जो बेस यूनिट थे उन्होंने वेट्स और मेजर्स को इतना जो है वो क्लासिफाई नहीं किया यकीनी तौर पर। अब हमें कुछ और ज़रूर जो है वो यूनिट्स ऐड करने पड़े, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, रेडियन होता है और स्ट्रेडियन। हमारे पास 2 इसकी टाइप्स हैं, एक रेडियन और दूसरा स्ट्रेडियन। रेडियन क्या होता है,
इट इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस, यानी कि दो रेडियस, इस तरह हमारे पास एक r1 है रेडियस और एक लेट्स सपोज करते हैं ये r1 है ये r2 है, ये हमारे पास दो रेडियस हैं। इन दो रेडियस के दरमियान जो एंगल बन रहा है इट इज द प्लेन एंगल, देखो एक r1 है और यहाँ पे r2 है, इन दो एंगल के दरमियान रेडियस रेडी, यानी कि रेडियस सिंगल है और इसकी जमा जो है वो रेडी लिखा हुआ है, इस दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम रेडियन कहते हैं। कट ऑफ सर्कमफेरेंस विच कट ऑफ सर्कमफेरेंस, जो इसको इसके मुकम्मल सर्कमफेरेंस को कट कर रहा है, एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस, यानी लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल है दोनों साइडों पे, तो इसको हम रेडियन कहते हैं। इसके बाद है स्टेडियन, स्टेडियन कहता है द स्टेडियन इज अ सॉलिड एंगल, ये एक सॉलिड एंगल होता है, थ्री डिमेंशनल होता है, यानी इसकी डायमेंशन जो होती हैं वो थ्री होती हैं। सबस्टेंडेड एट द सेंटर, इसको जो है वो सेंटर जो सर्कल जो है स्फीयर का जो सेंटर होता है उस पे जो है वो इसको बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी यहाँ पे रेडियस का जो स्क्वायर है जैसा आर है और यहाँ पे भी आर है और जो इसका रेडियस का स्क्वायर है, ये जो है हमारा स्टेडियन एंगल होता है। इसके बाद जो हमारे दूसरा लास्ट हमारा जो टॉपिक है ड्राइव्ड यूनिट्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी इसकी थ्री टाइप्स थी, पहले बेस यूनिट हमने पढ़े, इसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े, इसके बाद हमने ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़े। ड्राइव्ड का वर्ड लफ्जी मतलब है माखूज किया गया, किसी चीज से जो है वो अखज किया गया, ड्राइव किया गया। ऐसे यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें वो ये कहना ये चाह रहा है कि जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं उनको बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट से जो है वो इसको हम यानी कि ड्राइव किया गया है। अब इसमें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को एक साइड पे लिखा गया है, फिर इनके यूनिट्स लिखे गए हैं, सैंबल लिखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ये इसकी जो है वो यूनिट्स लिखे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और न्यूटन को हम एन से जाहिर करते हैं, और इसके लिए जो ड्राइव यूनिट्स है जो दूसरे बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट से अखज किया गया है इसे हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम, अगर हम इसको मैं इस तरह लिखूं किलोग्राम, इस वाले पॉइंट को किलोग्राम मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ये जो माइनस का 2 लिखा होता है इसका मतलब यह है कि हम किलोग्राम मीटर, ये एस की ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी जब ये ऊपर चला जाएगा तो एस की पावर -2 हो जाएगी। वैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको हम इस तरीके से जाहिर करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो है वर्क। वर्क को जो है यूनिट है वो जाउल, वर्क हम जाउल में जो है वो मेजर करते हैं, इसका यूनिट है, इसको हम जे से जाहिर करते हैं, और इसका जो यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, और जो एक न्यूटन मीटर होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास है पावर, पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है, इसको डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। इसका जो यूनिट होता है पावर का इसको जॉल पर सेकंड कहते हैं। इसके अलावा जो इसका यूनिट जो हम कहते हैं कि एक जॉल जो होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, इसको पी ए से जाहिर करते हैं, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरह कैसे लिखते हैं के जी ओवर मीटर और ओवर है सेकंड का स्क्वायर, के किलोग्राम मीटर किलोग्राम ओवर मीटर सेकंड का स्क्वायर, इसको हम किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको यूनिट कूलम है, और इसको हम सी से जाहिर करते हैं, और इसका जो ड्राइव यूनिट है उसको कहते हैं एम्पेयर सेकंड। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरे न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को उनको भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं बने हुए हैं
उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।